को। मेरा नाम पूरा विकास यादव है और इस बिजनेस में आने से पहले मैं आर्मी में था। और आर्मी में जाना मेरा एक ड्रीम था, एक सपना था। मेरा भी था, मेरे माँ बाप का भी था। और मुझे लगता है हर परिवार का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़े लिखे और एक सरकारी जॉब में जाए। लेकिन जिनको सरकारी नहीं मिल पाती है वो प्राइवेट में चले जाते हैं। पर जॉब करना हमारे देश में इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके की पढ़ाई लिखाई कराई जाती है हमको कि ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं ये दिमाग में बिठा दिया जाता है कि जॉब करनी है आपको। तो दोस्तों, मैं भी उसी बैकग्राउंड से था और मेरे भी दिमाग में मुझे ऐसा बिठाया गया कि आपको जॉब करना जरूरी है, जॉब करने से जिंदगी सेट हो जाती है। लेकिन जब जॉब करने के लिए मैं गया, बड़ा अच्छा लगा, लड्डू बटे जैसे हर परिवार में होता है। लेकिन कुछ समय के बाद हमें पता चला कि जॉब जो है वो शायद हमें वो नहीं दे पाएगी जो मैं चाहता था। और फिर हमने कहते हैं कि आप जो सोचते हो, जिस चीज को ढूंढते हो, और वो कहीं ना कहीं आपको एक दिन वो चीज मिल ही जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ 2009 में। मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन, और मैं तो कहूँगा दुनिया की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन कंपनी, हमारी कंपनी, हम सबकी कंपनी, हम सबका परिवार, सेफ शॉप का प्लान देखने का मौका मिला। प्लान हमने देखा, ज्वाइन किया 2009 में। और उसके बाद इस ट्रेनिंग हमने कुछ ट्रेनिंग्स ली, सिस्टम की कुछ किताबें पढ़ने के लिए मिली। उन किताबों में से एक किताब है जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस किताब ने मेरे जीवन पे इतना बड़ा प्रभाव डाला कि मुझे नहीं पता था कि एक भंवरे की तरह, क्योंकि भंवरे को खुद ही पता नहीं है कि वो उड़ सकता है। अगर देखा जाए साइंस के मुताबिक उसके पूरे स्ट्रक्चर को, तो वो उड़ नहीं सकता। लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि वो उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है, वो बस उड़ता है। वैसे ही हमारे साथ भी हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर जाऊंगा, लेकिन इस किताब ने मेरे जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव डाला कि जहाँ पे सेवसो में लोग 5 साल में या 6 साल में या कोई 7 साल में डायमंड बनता था, लेकिन दोस्तों मैं बड़ा अपने आप पे प्राउड फील करता हूँ, सिस्टम पे प्राउड फील करता हूँ, अपनी मेंटरशिप पे प्राउड फील करता हूँ कि मात्र 1000 दिन में मैं डायमंड बन के, मैंने कहीं ना कहीं डायमंड बन के दिखाया। तो कई लोगों ने बोला शायद तुक्के में हो गया होगा। और लेकिन फिर मैंने कुछ ही दिनों में डबल डायमंड बन के दिखाया। फिर भी कई लोगों को लगा कि तुक्के में हो गया होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि पूरी इंडस्ट्री में आज मुझे नहीं लगता, ये मेरे लिए गौरव की बात है और मेरे विश्वास की बात है। इस किताब के ऊपर, इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे जीवन पे इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि दोस्तों मैं कभी रुका नहीं, थका नहीं और बड़े बड़ा सोचने से कभी नहीं डरा। और आज उसका परिणाम यह है कि जहां 12 साल में लोग, मुझे लगता है कि वो यही सोचते रहते हैं काम करें ना करें, लेकिन 12 सालों में मैं ना कि सिर्फ डायमंड बना, जाकि आज प्रेजेंट टाइम में मैं क्राउन एम्बेसडर हूँ इस बिजनेस में। और आज हमारी आईडी जो लॉगिन आईडी क्रिएट है 2009 की है। और मैं खैर चैलेंज तो नहीं करता किसी को, लेकिन हाँ इतना जरूर शेयर करता हूँ कि भाई अगर मुद्दे की बात है, अगर एविडेंस की बात है, तो हम सामने बैठ के बात कर सकते हैं कभी भी। ये मतलब ये क्रेडिट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सारा क्रेडिट जाता है कहीं ना कहीं आपकी सोच को। और ऐसा नहीं कि मैंने इकलौता ऐसा किया है, दुनिया में जितने लोगों ने भी इस किताब की बातों पर ध्यान दिया है उन सब ने ऐसा किया है। और मुझे लगता है कि आज का ये सेशन, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी आपका मदद कर पाया ये सेशन, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सेप्सो में। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस कंपनी में आपको ज्वाइन नहीं करा है, आप ज्वाइन हुए नहीं हो, बल्कि आपके पूर्वजों के और आपके माँ बाप के इतने ज्यादा पुण्य जोड़ किए हैं कि उनके पुण्य इस बिजनेस में, इस कंपनी में आपको खींच के लेके आए हैं। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप कहीं ना कहीं आज इतनी महान कंपनी में हैं, हम सब इस महान कंपनी में हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। सोच जो है वो आपकी माइंड और बॉडी और सोल पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। और आप इस बात को अगर थोड़ा मानेंगे, क्योंकि जो लोग मानते हैं वो लोग आगे भी बढ़ते हैं जीवन में, सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता। मैंने इस बात को माना, जब इस किताब को मैंने पढ़ा, तो इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में, मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर और मेरी अंतरात्मा के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और आज मैं अपनी शब्दावली
जो आज मैंने अनुभव जो अपने जीवन में लिए हैं, उन अनुभवों से मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा आपको कि इस इन सारी चीजों को पढ़ के सीख के मेरे जीवन में क्या बदलाव आया, जिन्होंने सीखा उनके जीवन में क्या बदलाव आया। तो ये जो बुक है ये डेविड साहब ने लिखी है, और जो बहुत ही बड़े ऑथर हैं, और ये बेस्ट सेलर बुक है दुनिया की। लगभग 40 मिलियंस बुक जो है ये पूरी दुनिया में अभी तक बिक चुकी है, इससे ज्यादा, ओवर 6 मिलियन कॉपी, सॉरी आप ऊपर देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बुक है वो आपको कहीं ना कहीं ये सिखाती है कि आप अपनी सोच के माध्यम से आप अपने बिजनेस को, आप अपनी कामयाबी को कैसे आसान कर सकते हो। ये डेविड है, ये बोलते हैं, इन्होंने एक अपनी जो किताब की एक कहानी जो है वो शुरू करी है, और एक किताब एक सेल्समैन की कहानी है इसमें, जो अपने सेल्समैन जो उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं उनकी तुलना में अधिक बिक्री करने में सक्षम है। वो अधिक पैसा कमाता है, वो अपने मित्रों से अधिक योग्य, प्रभावशाली या होशियार तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि यह सिर्फ यह तय करता है कि उसे और बेचना चाहिए, और आखिरकार वह वही हासिल करता है जो वह चाहता है। मेरा कहने का मतलब है 2009 में जब ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो शायद मेरे से पहले भी लोग, लाखों लोग होंगे, क्योंकि कंपनी तो जब मैंने ज्वाइन करी थी तो लगभग 9 साल पूरे हो चुके थे। तो मेरे साथ के कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला था, अरे तू तो बहुत नीचे ज्वाइन हुआ है यार, कमाने वाले तो कमा गए, अब तेरा क्या होगा, 9 साल वो तो बहुत ऊपर है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, और कहाँ तेरी कोई हेल्प करेगा। ये इस तरीके की सोच लोगों ने कहीं ना कहीं इस तरीके की लोगों की सोच थी। कई लोगों ने मेरे साथ भी ज्वाइन किया था, कई लोगों ने हो सकता है कुछ दिन बाद मेरे साथ ज्वाइन किया था, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये नहीं कि उनको ये मौका नहीं मिला, उनको भी मौका मिला, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, उन्होंने भी एक टीम बनाई होगी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर किया होगा, उन्होंने भी काला सूट पहना होगा, वो भी दिशा में गए होंगे, वो भी टेस्ट में आए होंगे, वो भी कोर में गए होंगे, हर जगह गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सोच को नहीं बदला। और दोस्तों, सोच जो है अगर हम बदल लेते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, ऐसा ये बुक कहती है। और इस बुक में हजारों लाखों जो सक्सेसफुल हुए हैं, उन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं इस बुक को पढ़ा है, और उनमें से एक मैं भी हूं जिनमें मैंने पढ़ा। ये बुक जरूर आप लेना और इसको पढ़ना जरूर। आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा समय आपको ओवरव्यू दूंगा, बाकी का आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये आपकी कैसे मदद करेगी। अगर हमें वाली जिंदगी बदलनी है, अगर हमें अपनी वाली जिंदगी बदलनी है, तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम लोगों की सोच बदलने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन कभी ये भूल जाते हैं कि लोगों की सोच बदलेगी कि नहीं बदलेगी पता नहीं, लेकिन अगर हम खुद की जिंदगी बदलनी है हमें, तो अपनी सोच बदलनी है। और जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक जीवन में हम किसी और की सोच नहीं बदल सकते। कई बार क्या होता है कि सेफ जोन में हम लोग आ जाते हैं, और हमारी टीम में लोग आते हैं, तो हम कभी अपनी डाउनलाइन की सोच बदलने के लिए कहते हैं, कभी हम अपने अपलाइनों को बदलने के लिए कहते हैं, कभी किसी और को बदलने के लिए कहते हैं। बदलने का मतलब हम अपनी विचारधारा को हम खुद चेंज नहीं करते, हम क्या चाहते हैं कि लोग हमारे प्रति जो है विचारधारा चेंज करें। हम जिसको प्लान देने जा रहे हैं वो हमारी विचारधारा से चलना चाहिए, हमारी जो टीम में आ रहा है वो हमारी विचारधारा से चलना चाहिए। विचारधारा जो है वो आप लोगों की नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, आप अपनी विचारधारा बदल के आप अपने जीवन में जरूर सफलता ले सकते हो। सोच जो है वो व्यवहार, कहीं ना कहीं सोच जो है वो व्यवहार बनती है, व्यवहार जो है वो आपका कर्म बनाते हैं, और कर्म जो है वो आपका जीवन बनाते हैं। तो सोच जो है वो जड़ है, आप ऐसे समझ लीजिए आपके जीवन में आज जो भी कुछ हो रहा है वो एक सोच जो है वो सोच नहीं है। आप ऐसे मान लीजिए किसी पौधे की जड़, जैसी जड़ होगी उसका ऊपर का भाग, उसके पत्ते, उसके उसके जो भी कुछ है, फल हल सब जड़ पे निर्भर करते हैं। तो आपका जीवन आपकी सोच पर निर्भर करता है, और सोच एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी बदल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं जिन्होंने सोच को बदला, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिन्होंने अपनी सोच को बदला। आज वो कहीं ना कि इस बिजनेस में, बल्कि आज कहीं ना कहीं वो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज कहीं ना कहीं आज राज करते हैं। आज वो लाखों करोड़ों लोगों के आज कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं उनको। आप देखोगे सोच, कई बार हमें ऐसा लगता है ये सब भाग्य का खेल है, ये सब इस तरीके का खेल है, हाँ, लेकिन आप देखेंगे बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये बुक जिसने भी पढ़ी और जिसने भी अमल किया, उनमें से हमारे ग्रेट मेंटर हैं संजय जैन महागुरु जी, आप सब इनको जानते हैं, मैं चाहता हूं इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।
आप इनके कुछ साल का जीवन देखेंगे तो ये खुद बताते हैं कि इनका एक ऐसा जीवन था जो परेशानियां समस्याओं से भरा पड़ा हुआ था। यानी कि जब हमारे ग्रेट मेंटर ने बिजनेस शुरू किया था उस समय जूते भी सही से नहीं थे इनके पास, लेकिन जब इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, अपनी सोच बदली, तो आज आप देखिए कि जो एक समय पहले मुझे ऐसा लगता है जिनको कोई नहीं जानता था, जिनसे कोई प्रेरणा नहीं लेता था, आज वो लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हैं। और आज आई कौन है, ना कि सिर्फ सेफ शॉप के, बोला पूरी इंडस्ट्री के। आज इंडस्ट्री की वजह से ये नहीं जाने जाते, बल्कि आज इतना, आज इनका जो नाम है, आज इनका जो काम है, आज इनके जो अवार्ड रिवॉर्ड है वो इतने बड़े हैं कि इनकी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जानी जाती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ये हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं। और कुछ साल पहले आज यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे ग्रेट मेंटर भी, लेकिन सोच बदलने की वजह से आज हमारे ग्रेट मेंटर, आज आप देखिए कि कहां से कहां पहुंचे हैं। आप देखेंगे हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह गोराल महावर जी, अगर आप इनके जीवन को भी आप पढ़ेंगे तो इनके जीवन में भी आप जाके देखेंगे कि आर्मी में थे, एक साधारण जॉब थी, लेकिन आज आप देखिए, आज ना कि सिर्फ ये हस्ती है बल्कि हस्तियों की भी हस्ती है। और आज कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोग, बल्कि ना कि सिर्फ हम सब, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग भी सफलता लेना चाहते हैं, आज कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट मेंटर को पढ़ते हैं। इनका एक एक शब्द कहीं ना कहीं कोटेशन बन जाता है, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए मोटिवेशनल, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक ऐसी लाइन बन जाती है जिसपे चल के लोग अपने जीवन को कहीं ना कहीं बदल सकते हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कौन है। ये साधारण व्यक्ति थे, लेकिन असाधारण क्यों बने? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सोच में बदलाव लेके आए, और इनको लगा कि मुझे सोच बदलनी चाहिए, और जो एक छोटी सोच थी उस सोच को आज बड़ा सोच बनाया, और इनके जीवन में जादू हो गया। जादू का मतलब चमत्कार, जादू का मतलब सफलता, जादू का मतलब धन दौलत को अर्न करना। और कहीं ना कहीं आप देखिए, कई बार हमको ऐसा लगता है पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो ये विचार हमारे ग्रेट मेंटरों के भी दिमाग में आया होगा। लेकिन जब उन्होंने ये किताब पढ़ी तो लाखों लोगों को जब उसमें उदाहरण पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े, तो उनको लगा कि नहीं यार, जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सोच बदलनी पड़ी। आप देखेंगे हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर माधव महागुरु जी, अगर आप इनको भी देखेंगे, हमारे ग्रेट मेंटर को भी, ये भी एक साधारण टीचर थे, लेकिन टीचर होने के बाद भी इन्होंने सोच बदली। आज आज हजारों लाखों टीचर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, और वो पूरी जिंदगी भर टीचिंग कर रहे हैं। लेकिन आज आज भी टीचर ही है महागुरु जी, लेकिन आज सेफ सौ में लाखों लोगों को टीच करते हैं। आज लाखों करोड़ों लोग इनसे सीखते हैं, और आज इनका व्यक्तित्व, मुझे ऐसा लगता है इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है इनके बारे में। और आज कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी सोच के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, और आज इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म इन्होंने अपने जीवन में किया कि आज आप देखिए लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल है। इसी क्रम में हमारे ग्रेट मेंटर विजयपाल महावर जी आते हैं। अगर आप इनको भी देखेंगे तो ये भी एक साधारण टीचर थे, लेकिन इन्होंने भी अपनी सोच के ऊपर काम किया, और आज आप देखिए बहुत ही मतलब इनका जो व्यक्तित्व है वो ना कि सिर्फ लोगों के लिए प्रेरणा का, मैं लोगों को प्रेरित करता है, बल्कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इनसे सीखते हैं, इनसे समझते हैं, और इनकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ ये साधारण टीचर रहते तो कौन इनकी तरह बनना चाहता। लेकिन आज आज कहीं ना कहीं लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं अपनी शब्दावली से, अपने काम से, अपनी सोच से, अपनी विचारधारा से, और अपने काम करने के तरीके से। आप इसी क्रम में देखोगे हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर महागुरु जी एक बीबीए के स्टूडेंट थे, और कहीं ना कहीं आप देखोगे स्टूडेंट की पढ़ाई करते करते लाखों लोग आज इनका एक लाइन कॉपी करते हैं, यंग रिच और रिटायर। और हमारे ग्रेट मेंटर बोलते भाई मैं यंग हूँ, यंग हूँ, रिच हूँ, पर रिटायर नहीं हूँ अभी भी मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी भी बहुत बड़ी कहते हैं ना कामयाबी, बहुत बड़ी अभी भूख है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही कम एज में बिजनेस की शुरुआत करना, और इस बिजनेस को इतना बड़ा बना देना जो शायद उम्र से, औकात से, मतलब बियॉन्ड लिमिट को भी सारा तोड़ दिया। और आजकल वही वाली बात है ना कि भाई आपके पास एक मैसेज आता है, कोई आपको मैसेज करता है आई लव यू का, दूसरा मैसेज आता है आपके पास आपके अकाउंट में कि दिस वीक क्रेडिट 2 लाख रुपीज इन योर अकाउंट। तो आप बताइए कौन सा आपको मैसेज अच्छा लगेगा?
तो अब कहीं ना कहीं कुछ लोग ध्यान कहीं और देते हैं, लेकिन हमारे ग्रेट मेंटर ने ध्यान दिया अपने अकाउंट के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर, और कहीं ना कहीं आज इतनी बड़ी सक्सेस है, आज ना कि सिर्फ मेरे बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हैं। तो दोस्तों ये उदाहरण मैं आपको इसलिए बताना हूं कि कहीं आपको ऐसा ना लगे किताबी बातें हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतने बड़े बदलाव किए हैं, जो बदलाव साधारण नहीं है, ये बदलाव असाधारण है। और ये असाधारण बदलाव इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने अपनी सोच को असाधारण बनाया। असाधारण सोच का मतलब होता है बड़ा सोचना, और जब आप बड़ा सोचते हो उसी सोच को कैसे असाधारण सोच, और कहीं ना कहीं आज उस सोच की वजह से आज इतने बड़े लेवल पे हैं ये लोग। तो दोस्तों जब ये लोग कर सकते हैं तो सवाल खुद से भी आपको करना चाहिए कि आप क्यों नहीं कर सकते, और आज आप कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने आज इस बुक को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ये चीजें आप अमल करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। जिस तरीके से हमारे रोल मॉडल हैं आज, हमारे ग्रेट मेंटर से, आप उनकी तरह ही लाइफ जी सकते हैं। आज उनकी तरह ही आप लोगों को, आज कहीं ना कहीं लाखों लोगों के रोल मॉडल बन सकते हैं। शुरू करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी सिंपल सा साधारण सा, मेरी सरकारी जॉब थी जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, लेकिन सोच बदली, और सोच बदलने की वजह से दोस्तों आज मैं इस बिजनेस में, मैं एक बहुत ही सम्माननीय लेवल पे हूं, जिसको क्राउन एम्बेसडर लेवल कहते हैं। दोस्तों सवाल ये है कि आज आपका जो बैंक अकाउंट है, आज आपकी जो सक्सेस का अकाउंट है, और जो आपका हैप्पीनेस का अकाउंट, ये किताब ऐसा कहती है कि आपके बैंक अकाउंट का साइज, आपकी सक्सेस का साइज और आपकी हैप्पीनेस का साइज आपके ज्यादातर आपकी सोच में निर्भर करता है। हो सकता है आप इसको भगवान को दोष दे सकते हैं जो बहुत आसान है, अपने भाग्य को दोष दे सकते हैं जो बहुत आसान है, और एक आम आदमी की कहीं ना कहीं, जब मैं भी आम आदमी था तो मेरी भी सेम यही आदत थी, हो सकता है हर आम आदमी की यही आदत होती है कि वो हमेशा अपने आप को मतलब छुपाने की कोशिश करता है। वो भाग्य को दोष देता है, वो दिनों को दोष देता है, वो भगवान को दोष देता है, वो लोगों को दोष देता है, और जिंदगी भर दोषारोपण करते रहता है। लेकिन जब ये किताब मैंने पढ़ी तो पता चला कि दोषारोपण करने से आप अपने जीवन में कहीं नहीं पहुंच सकते। आप अपनी सोच को बदल के आप अपने बैंक अकाउंट का साइज बदल सकते हो, आप अपनी सक्सेस का साइज बदल सकते हो, आप अपनी हैप्पीनेस का साइज बदल सकते हो। सोच, बड़ी सोच। ये मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। ये स्टोरी मैंने अपने ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल महागुरु जी से मैंने 2009 में दिशा के अंदर सुनी थी, और उस दिशा में जाने के बाद मुझे पता चला कि बड़ी सोच किसे कहते हैं। पहले सुनते तो थे बड़े लक्ष्य बनाओ, बड़ा सोचो, लेकिन वो मेरे समझ में आती नहीं थी। कई बार क्या होता है कि ज्यादा टिपिकल बातें समझ में आती नहीं है, लेकिन हमारे ग्रेट मेंटर उन टिपिकल टेक्निकल बातों को बड़े आसान शब्दों में समझाते हैं। तो हमारे ग्रेट मेंटर ने एक स्टोरी सुनाई जो मैं सुनाता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक गांव में धनी राम रहता था, धनी राम। तो धनी राम को जो है लाइसेंस चाहिए था, गन का लाइसेंस चाहिए था। तो गन का लाइसेंस चाहिए था तो उसने फॉर्म अप्लाई किया, गया मजिस्ट्रेट ऑफिस में, उधर से ऑफिस से फॉर्म लेके आया। फॉर्म में देखा उसने पहले नंबर पे गन है, फिर जो है माउजर है, पिस्टल है, इस तरीके से 10वें नंबर पे लिखी थी तोप। तो उसने सीधा जो है तोप पे टिक मार दिया, नीचे साइन मारा, फोटो चिपकाया, और साहब ये साहब उसने फाइल जो है जमा कर दी। जब ये फाइल जो है डीएम साहब के, जब जहां से लाइसेंस अप्लाई होता है, जब वहां पहुंची ऑफिस में, तो जो वहां का अधिकारी था वो जिंदगी में पहली बार अपनी चेयर से खड़ा हो गया देख के कि भैया ये कौन शख्स है, इसको तोप का लाइसेंस चाहिए, साला है कौन ये। और उसने तुरंत देखा, उसको बुलाया पियोन को, चपरासी, बोला भाई देख गलती से तो नहीं मारा इसने। बोला नहीं सर बिल्कुल ठीक ठाक है, उसने बिल्कुल जानबूझ के टिक मारा। बोला बुलाओ यार ये कौन है धनी राम। धनी राम को गांव से बुलाया गया, धनी राम आया। तुरंत उस दिन जो है अधिकारी जो साहब थे वो पहले आ गए, समय से पहले आ गए ऑफिस में, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में पहला कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो तोप के लाइसेंस की अप्लाई कर दिया उसने। तो बुलाया उसको, बोला हाँ भाई धनीराम ये क्या है भाई, ये तुझे तो बंदूक ले ले, पिस्टल ले ले, खुद ही बोल रहा है, ये तुझे तोप लेके कहां जाएगा। बोला माई बाप गलती क्या है मेरी नहीं है,
सरकारी कामकाज है, मैंने ऊपर से देखा है कि जब हम लोगों के लिए 1 लाख रुपए सैंक्शन होते हैं सरकार की तरफ से, तो हम तक पहुंचते पहुंचते माई बाप 10,000 रुपए बन जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं अगर मैं बंदूक पे टिक मारूंगा तो पता नहीं कुछ मिले, पर तोप पे टिक मारा, कम से कम हमें तोप ना मिले तो कम से कम बंदूक तो मिल ही जाएगी ना साहब। तो इसको कहते हैं बड़ा सोचना। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत छोटा सोचोगे तो जीवन में छोटा क्या, फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप बात करते हो कम से कम करोड़पति बनने की बात करते हो, अगर आप 10 करोड़ रुपए कमाने की बात करते हो, 10 करोड़ नहीं कमाओगे भाई, 7 कमा लोगे, 7 नहीं कमाओगे पर एक तो कमा लोगे ना। तो सोच में बहुत जादू होता है, सोच में ही सफलता है, सोच में ही समृद्धि है, बड़ी सोच में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये किताब ये बताती है कि आपको बड़ा सोचना है, धनी राम की तरह। धनी राम जो है वो हमारे ग्रेट मेंटर के द्वारा ये स्टोरी निजात की गई, किताब में नहीं मिलेगी आपको, जो ये धनी राम की कहानी हमने सुनाई है। और उस दिन के बाद मेरी सोच बिल्कुल धनी राम जैसी हो गई। कभी कभी मेरी सोच जो है, कभी मेरी सोच हल्की हुई नहीं। और इस किताब को पढ़ने के बाद वाकई मैं धनी राम की तरह सोचने लगा। मैं सीधा टिक जो है तुप पे ही मारता हूं, बाकी का परमात्मा और हमारे कर्मों पे निर्भर करता है कि हमें क्या मिलेगा। और गीता ऐसा बताती है, भगवत गीता, कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो फिर हमें क्या मिलेगा ये तो परमात्मा जानता है, और हमारे कर्म, हम जिस तरीके की मेहनत करेंगे। तो दोस्तों आज आपका अकाउंट कैसा है, आपकी सक्सेस कैसी है, आपकी हैप्पीनेस कैसी है, ये आपके सारे के सारे जो जो मेजर पार्ट है जिंदगी के, वो कहीं ना कहीं आपकी सोच पे निर्भर करते हैं, ऐसा बुक कहती है।